कितना राम तो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभ पर लोक निभाऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नाम वंदना प्रकरण में कहते हैं, राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, आलि दल सुरसाल। जो श्री राम नाम महाराज हैं, यही नरसिंह भगवान है। राम नाम नर केसरी, नर के भगवान है, नरसिंह भगवान है श्री राम नाम। राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल। कनक हिरण्यकश्यप जो है वही कलिकाल है, कलयुग है। जापक जन प्रहलाद जिमी, जो राम नाम का जप करने वाले भक्त हैं वही है प्रहलाद। जापक जन प्रहलाद जिमी, पालि दल सुरसाल। तो जैसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद की राम नाम का जप करते थे, बहुत परेशान किया, उनको बहुत सताया। नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को का वध करके प्रहलाद की रक्षा करते। उसी प्रकार से जो कलयुग रूपी हिरण्यकश्यप है, राम नाम जप करने वाले भक्तों को परेशान करता है। तो राम नाम ही नर के भगवान नृसिंह भगवान हैं। राम नाम जापों की रक्षा करते हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालि दई सुरसाल। जो देवताओं को कष्ट देने वाला हिरण्यकश्यप था, उसका दलन करके मार करके और रक्षा किए प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को बहुत सताया मारा। प्रहलाद जी राम नाम तो ले रहे थे, भजन कर रहे थे, फिर ऐसा बाप जो अपने बेटे को ही भजन नहीं करने दे रहा, वो राक्षस है ना। प्रहलाद जी तो भगत शिरोमणि, बहुत प्रयास किया प्रहलाद जी को मारने का, लेकिन उसके जितने भी उपाय थे सब निष्फल रहे। भगवान हमेशा प्रहलाद जी की रक्षा करते रहे, अनेक प्रकार का उपाय किया। दिग्विजयी दंत शोकैश्च, अविचारावपातनै, मायावी सन्निरोधैश्च, गर्दानैरभोजनै। क्यों परेशान करता था हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को? प्रहलाद जी सबसे छोटे पुत्र थे, लेकिन गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा हिरण्यकश्यप शुक्राचार्य जी के पुत्र संडामर्क के विद्यालय में। शुक्राचार्य जी के पुत्र थे संड और अमर। एक कुछ काम लायक नहीं थे, तो शुक्राचार्य जी सोचे चलो उनको विद्यालय खोल करके फंसा दिया जाए, दैत्यवादियों को महाकाल की विद्या पढ़ाते रहे। हिरण्यकश्यप के घर के बगले में संडामर का स्कूल था, वहीं प्रहलाद जी को भेजा गया पढ़ने के लिए। कुछ दिन के बाद प्रहलाद जी जब पढ़ करके आए, कयाधु प्रहलाद जी का श्रृंगार कर दिया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को गोद में ले, सुंदर तो थे ही प्रहलाद जी, गोद में ले लेता है। अब कहता बताओ पुत्र, इतने दिन से तुम विद्या अध्ययन कर रहे हो, तुमको जो सबसे अच्छा लगता हो सुनाओ। तो पिताजी प्रहलाद जी कहते, पिताजी हमको तो ऐसा लगता है ये जो गृहस्थी है अंधेरे कुएं के समान है, सूखे कुएं, अंधेरा सूखा कुएं के समान है। इसमें गिर करके अपनी आत्मा को, अपनी जीवन को समाप्त न करने अच्छा है
आप जंगल में जाकर के श्री हरि की शरण में होकर के श्री हरि का भजन करें। तत्साधु मन्ये स्वरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नधियाम सद्गृह हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। जंगल में जाकर के श्री हरि की शरण में होकर के भगवान का भजन करें। कश्यप जब प्रहलाद की बात को सुना विचार करता है, ऐसी पढ़ाई वहां होती नहीं हो, शायद ब्राह्मण है कोई बृहस्पति जी के यहाँ से आ जाता हो, सिखा दिया हो। फिर उनको पढ़ने के लिए भेजा गया। फिर कुछ दिन के बाद प्रहलाद जी आए, कया को श्रृंगार कर दिया। प्रहलाद जी को गोद में लेकर कश्यप पूछता है, बताओ तो अच्छा लगता उसमें। और भक्त को तो भगवान की भक्ति ही सबसे अच्छी लगती है, दुनियादारी की बात अच्छी नहीं लगती। प्रहलाद जी बड़े प्रेम से पिता हिरण्यकश्यप से कहते, पिताजी हमको तो भगवान की जो नवधा भक्ति है यही बहुत अच्छी लगती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सत्यमात्म निवेदनम। ये जो नवधा भक्ति है हमको सबसे अच्छी लगती है। मानव मात्र का परम धर्म है कि भगवान की कथा श्रवण करे। श्रवणम, कथा श्रवण करे और कथा सुनने के लिए समय से आवे। हाँ, इन्हीं की बात में आ गई। गुरु जी आज यहाँ तो चेला, पहले चला आएगा घर से तब समय से आएंगे सब। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान की कथा श्रवण करें। कथा में उपदेश किया जाता है नाम संकीर्तन करो, भगवान के नाम का संकीर्तन करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करे और भगवान के चरण कमलों की सेवा करे। पाद सेवनम, अर्चनम, भगवान के की अर्चन करे, सेवा पूजा करे। अर्चनम वंदनम, भगवान को का वंदन करे, प्रणाम करे और अपने को दास माने, संबंध जोड़ दे कि मैं भगवान का दास हूं। दास्यम सख्यम आत्मवेदनम, अपने को भगवान में निवेदन कर दे, समर्पित कर दे। ये दोनों प्रकार की भक्ति है, यही हमको सबसे अच्छी लगती है। सुनते हिरण्यकश्यप तो आग बबूला हो गया। अब प्रहलाद जी को गोद से पटक दिया, संडामर को बुलाया, और डांटे, क्या पढ़ा रहे मेरे बेटे को, तो बिगाड़ रहे हो। संडामर कहते कि मेरा पढ़ाया नहीं है और न किसी दूसरे का पढ़ाया, वो लगता है पढ़ा पढ़ाया आया गर्भे से। ये पहले से गर्भे से पढ़ा हुआ है, किसी का पढ़ाया हुआ नहीं है। प्रहलाद जी कहते, पिताजी मैं ठीक कह रहा हूँ, बताइए। प्रहलाद जी कहते, गुरु जी बताइए। अरे चुंबक है और वहीं पर लोहा आ गया, तो लोहा को कौन सिखाता कि चुंबक से चिपक जाए? एक भक्ति के संस्कार है कि अपने आप भगवान की ओर जाएगा, उसका मन भगवान में लगेगा। प्रहलाद जी कहते, पिताजी मैं ठीक कह रहा हूँ, ये वही विषय को बार बार चने को चबाना है, तो दूसरे शरीर में विषय भोग कर रहे, उसी को इस बार भी चबा रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ। हिरण्यकश्यप बहुत उपाय करता है प्रहलाद जी को मारने का। दिग्गजयी, हाथी को मदिरा पिला करके छोड़ा गया, लेकिन जब भगवान रक्षक है, जाको राके साइया मार सके ना कोई,
बाल न बाका कर सके जो जग बैरी वो मतवाला हाथी आता है। प्रहलाद जी राम नाम का संकीर्तन कर रहे थे, अपनी सूंड से उठा करके प्रहलाद जी अपने मस्तक में बैठा देता है। दिग्गजई दंत सुकैश्य, विषधर सर्पों को, नागों को छोड़ा। वो विषधर सर्प आए, बढ़िया कुंडली मार करके बैठ गए प्रहलाद जी के चारों तरफ से, अपना छत्र प्रहलाद जी के मस्तक पर कर दिया। दिग्गजई, अरे भगवान के भक्त को सब त्याग करता है। जब भगवान अनुकूल हो जाते हैं, सारा संसार अनुकूल हो जाता है। एक विषधर सर्प भी प्रहलाद जी के लिए अनुकूल हो गए, छत्र जैसे कर गए। अविचार किया, ब्राह्मणों को बुला करके कृत्या प्रकट करवाया। भगवान अपने चक्र के द्वारा कृत्या को समाप्त कर दिए, ब्राह्मणों की दुर्दशा भी कर दी। अविचारा वपातने, पर्वत के उच्च शिखर से प्रहलाद जी को जब गिराया जाता है, जब गिराया गया ऊपर से प्रहलाद जी को, भगवान अपनी गोद में प्रहलाद जी को लोक लेते हैं, आप गोद में लेकर के प्यार करते हैं। दिग्गजई दंडशोकैस्य, अविचारा वपातनैः, मायावी सन्निरोधैस्य, अनेक प्रकार की माया भी किया। लेकिन जो मायापति का सेवक, उसके सामने किसी की माया चलती नहीं है। मायापति सेवक सुर माया, करई तो उलट परई सुरराया। तो प्रहलाद जी तो मायापति भगवान श्री राम जी के सेवक है। मायावी सन्निरोधैश्च गरदानैर्भोजनैः, प्रहलाद जी को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। वो काल कोठरी थी, मान लीजिए, वहां न प्रकाश न हवा, काल कोठरी में बंद कर दिया, भोजन बंद कर दिया। कहता अपने आप ये मर जाएगा। लेकिन प्रहलाद जी तो चिंतित नहीं, काल कोठरी में बैठ करके सीताराम 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 का कीर्तन कर रहे हैं। जो भगवान का भजन करता, भगवान उसकी रक्षा करते, चिंता भगवान करते। भगवान को चिंता होगी, भगवान लक्ष्मी जी से कहते, देखो लक्ष्मी जी, आज मेरे भक्त पुत्र को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, उसका भोजन पानी भी बंद कर दिया गया है। आप ले जाएं भोजन और जल, अपने हाथ से भोजन करा करके जल पिला करके हमें। माँ लक्ष्मी बढ़िया 56 भोग स्वर्ण के थाल में लेकर आती है, और फिर कोई रास्ता की आवश्यकता नहीं कि दरवाजा खुले तभी अंदर पहुंचे। लक्ष्मी जी आई, जब लक्ष्मी जी आई, कमरे में दिव्य प्रकाश फैला, दिव्य सुगंधी फैली। प्रहलाद जी उठ करके मैया लक्ष्मी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। माँ लक्ष्मी जी प्रहलाद जी को अपनी गोद में ले लेती हैं। अपनी गोद में लेकर के अपने कर कमलों से प्रहलाद जी को प्रसाद पवाती। बढ़िया थाल में तुलसी पड़ा हुआ था, भोग लगा हुआ प्रसाद था, प्रसाद पवाती हैं और कहती, देखो प्रहलाद, तुम चिंता नहीं करना, तुमको भूख प्यास लगेगी नहीं, अब मैं रोज आऊंगी, तुमको प्रसाद और जल पिला करके चली जाया करूंगी। और भगवान आज्ञा देते हैं पवन देवता को कि वहां बढ़िया सुगंधित हवा भी जानी चाहिए, भले रास्ता नहीं लेकिन हवा जानी चाहिए सुगंधित, और प्रकाश भी कोठरी में होना चाहिए। अब वो सुगंधी फैल रही, जो सुरक्षा में राक्षस सैनिक लगे हुए हैं, बढ़िया मामा सुगंधी जब उनके नाक में जाती है, वो कमरे से निकलती है जहाँ प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यप की आया देखा सुगंधी फैल रही थी। महीनों के बाद जब प्रहलाद जी को देखा, दरवाजा खोला गया, सोचा कि अब तो मर गए होंगे। जब दरवाजा खोला गया, हिरण्यकश्यप देखा
प्रहलाद जी बैठे सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। प्रहलाद जी बैठे मस्ती में श्री राम नाम का संकीर्तन कर रहे थे। गरदानी भोजनी विष भी प्रहलाद जी को देता है। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु से कहता, देखो कयाधु, आज तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा है। तुम पतिव्रता हो, पति की आज्ञा का पालन करना ही पतिव्रता का परम धर्म है। मैं तुमको आज्ञा देता हूं, आज अपने हाथ से प्रहलाद को जहर विष पिलाओ। सुनते ही कयाधु चीख पड़ी, उसका हृदय कांप गया। लेकिन जानती अपने पति के स्वभाव को, बड़ा कठोर है, नृशंस है। पतिव्रता तो वही है। कयाधु दूध में विष मिला करके लाई, लेकिन उसको हिम्मत नहीं पड़ रही थी प्रहलाद जी को देने। प्रहलाद जी तो भक्ति अपना सुबह हो करके स्नान करके और ठाकुर जी का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। जब प्रहलाद जी भगवान की सेवा पूजा ध्यान से उठे, मैया के पास में आते गाते, देखो मैया नित्य रोज ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए दूध बेचती थी, आज दूध नहीं भेजी। और हमको भी रोज दूध पिलाती थी, हमको दूध नहीं पिलाई। प्रहलाद जी देखे बगल में कयाधु के गिलास में दूध रखा हुआ था। प्रहलाद जी अपने हाथों से उठा करके और ठाकुर जी को भोग लगाए और दूध पीना चाहे। कयाधु कहती है, बेटा मत पी दूध, मत पी दूध, इसमें विष मिला हुआ है। प्रहलाद जी कहते, देखो भैया, जब ठाकुर जी को भोग लगा चुके, जब ठाकुर जी का इसमें आग्रह आ गया है, इसको तो हम प्रहलाद जी उस विष का पान कर गए, लेकिन विष प्रहलाद जी को मार नहीं पाया। अनेक प्रकार का उपाय किया, लेकिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को मार नहीं पाया। प्रहलाद जी को पुनः विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया। प्रहलाद जी दैत्य बालकों को बैठा करके वो उपदेश करते हैं कि देखो बालकों, भगवान का भजन बचपन से ही करना चाहिए। कौमार आदरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यद्रुवर्तदम। बचपन से ही इस मनुष्य लोक में, बचपन से ही भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो, जो बुद्धिमान है, उसको चाहिए कि बचपन से ही भागवत धर्म का आचरण, भगवान की भक्ति करे, भगवान की शरण में होकर उनकी सेवा पूजा करे, भजन करे। बचपन से करेंगे तो अभ्यास रहेगा, तो बुढ़ापे में भी भगवान का भजन होता रहेगा। आजकल कहा जाता है, कहो करो बचपन से ही। कहा जाए कि देखो अपने पुत्र को, छोटा सा बालक है, हनुमान चालीसा पढ़ाओ, याद कराओ। लोग इधर उधर की अंग्रेजी की कविता, पोयम याद करा देते। यहाँ कैसे हुआ, भगत यहाँ आते थे, छोटे छोटे बच्चे, तो अंग्रेजी की पोयम और हमारे पास जाकर कुछ हम एक दिन कहे कि इनको हनुमान चालीसा, ये कौशल्या जी का हमारी बात मानकर हनुमान चालीसा पढ़ाने को याद हो गया। हो 3 वर्ष में, 2 वर्ष में सब याद है, सुनते याद, सब कुछ याद है। हनुमान चालीसा याद हो, सुना देता पूरा। तो हनुमान चालीसा पढ़ाना चाहिए।
इधर उधर का लोग दुनियादारी की बात सिखा देता है। अरे बढ़िया संस्कार डालना चाहिए। माँ कहती है कि अपने पापा को गाली देना सीख लेगा महाराज, हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे तो भक्त हो जाएगा। तो बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान्य, बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। कोई सोचे कि हम बुढ़ापे में कर लेंगे, जैसे मान लीजिए बूढ़ा हो गया, अब उससे कोई कहे कि तुम संस्कृत पढ़ो, संस्कृत बोलो, कहेगा बुढ़ा के हमारे बस की बात नहीं। कोई कहेगा अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी बोलो, कहेगा तो बुढ़ा के क्या कर पाएंगे। उसी प्रकार से जब बुढ़ापे में ना संस्कृत बोलना सीख सकता, पढ़ सकता, अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकता, तो भगवान का भजन कैसे कर पाएगा महाराज। अब बचपन से अभ्यास है नाम जप करने का, कथा श्रवण करने का, सत्संग करने का, तो आकर के समय से पहले आकर के कथा में बैठेगा, सुनेगा। और बुढ़ापे में किसी के कहने से आया तो कुंभकर्ण जैसे कर्राटा मारने लगेगा, चलने लगता है किसी किसी का कर्राटा कथा में। तो बचपन से अभ्यास होगा तो वृद्धावस्था में भगवान का भजन। इसलिए भैया भगवान का भजन बचपन से ही करना चाहिए, अपनी संतान को भी शिक्षा देना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मानुषम जन्म, क्योंकि जो मनुष्य शरीर है ये बड़ा दुर्लभ है। श्री प्रहलाद जी का उपदेश है महाराज, लल्लू बुद्धो जगधर का नहीं, जो भगत शिरोमणि उपदेश कर रहे हैं। मानुषम, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्मो, बड़ा दुर्लभ है। देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर। गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं, तीरथ सदा माया कर प्रे आकर चारी, लाख 84 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। तीरथ सदा माया कर प्रेरा, काल कर्मो स्वभाव गुण घेरा। तब कब हुक करी करुणा नर देई, देत ईश बिनु हेतु सनेई। जब अनेक प्रकार की योनियों में घूमता कष्ट होता है, भगवान कृपा करके उसको मनुष्य शरीर दे देते हैं। आते जा बच्चा अपना कल्याण कर ले, मनुष्य शरीर दे दिए भगवान, उनको कृपा आगे मनुष्य शरीर दे देते हैं। अरे जगत पिता हैं, बड़े कृपालु हैं। जैसे कोई पिता छोटा सा बालक है, कुछ गलती किया, पिता उस छोटे बालक से कहता तुम 20 बार कान पकड़ करके उठो बैठो, और कहो कि वैसी गलती हम नहीं करेंगे। और छोटा सा बालक अब पिता के डर से कान पकड़ करके उठने बैठने लगा, बोल भी रहा है, अब ऐसी गलती नहीं। लेकिन 8-10 बार में उसका शरीर भी भर गया, पानी भी भर गई, बोल भी नहीं पा रहा था, बेचारा थक गया। तो पिता को दया आ गई, अब कहता है कि अच्छा आओ मेरे पास, अब हम तुमको माफ कर देते हैं, अब ऐसी गलती तुम भविष्य में कभी नहीं करना। अब पिता उसको उठाकर अपनी गोद में ले लेता। उसी प्रकार से जो जगत पिता परम पिता परमेश्वर हैं, जब जीव के कष्ट को देखते हैं, अरे 84 लाख योनियों में घूमना है, तो उसके कष्ट को जब देखते हैं तो उसकी गलती को क्षमा करके कहते आओ, अब मैं तुमको दोबारा मौका दे रहा हूँ, सिर दे रहा हूँ, जाकर के भजन करके अपना कल्याण कर ले। तो प्रहलाद जी कहते दुर्लभम मानुषम जन्मो तदप्यध्रुवमर्दनम, ये जो मनुष्य शरीर है अध्रुव है, ये हमेशा रहने वाला नहीं महाराज, नाशवान है, कभी समाप्त हो जाए
कहाँ नहीं जा सकता है अध्रुव, कहाँ नहीं जा सकता, कब नष्ट हो जाए। लेकिन अर्थ दम है, अर्थ की प्राप्ति कराने वाला है, गोल माल डाल देने प्राप्त कराने वाला माया। मनुष्य शरीर से ऐसा प्राप्त किया जा सकता है जो दूसरे शरीर से नहीं मिल सकता। अर्थ दम है, अर्थ परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। अरे सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन है राम नाम, और सबसे बड़ी संपत्ति भगवान का दर्शन ही है। अरे भगवान मिल जाए तो फिर संसार के किसी वस्तु की कामना नहीं रह जाएगी। यही तो परमार्थ है। पर सबसे बड़ा जीवन का परम अर्थ क्या है? परम धन क्या है? भगवान सीताराम जी के चरण कमलों का प्रेम, अनुराग, भक्ति ही मानव जीवन का परम अर्थ है। सखा परमो परमार्थ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। सखा परमो परमार्थ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। यही स्वार्थ भी है। स्व माने अपना, अर्थ क्या है? ये दुनियादारी का काम हो जाए, ये अपना अर्थ नहीं है। उसी को स्वार्थ मानता है, बड़े स्वार्थ। स्वार्थी वही जो अपना स्वार्थ पूर्ण कर ले। स्व माने अपना अर्थ क्या है? भगवत प्राप्ति। स्वार्थ सांच, गोस्वामी जी का स्वार्थ सांच जीव कौमेहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। वही हमारा आपका स्वार्थ है। वो स्वार्थ सद जाए, वही भक्ति मिल जाए, राम जी का दर्शन मिल जाए, फिर संसार की वस्तु प्राप्त करने की कामना ही समाप्त हो जाएगी। अरे केवट से राम जी कहते हैं लोग बहुत किए देने का, लेकिन केवट श्री राम जी से कुछ नहीं लिया, क्योंकि केवट को श्री राम जी जब मिल गए तो संसार की वस्तु क्या कामना करें। अब कछुत नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालो अनुग्रह तोरे। राम जी यहाँ लड्डू पाते हैं। तो ये भगवत प्राप्ति कराने वाला है मानव जीवन में, अर्थदम है। अरे हम 100 वर्ष जिएंगे, कोई ठिकाना है? कोई गारंटी नहीं कि हम जिएंगे ही 100 वर्ष। इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, दोस्तों, भगवान का भजन करो। ये आसुर भाव को छोड़ करके और सभी जीवों पर दया करो। आसुर भाव को छोड़ो, जिससे श्री हरि प्रसन्न हो जाएंगे। प्रहलाद उपदेश करते हैं और विद्यालय में ही, अपने स्कूल में ही सबको बैठा करके कीर्तन शुरू कर देते हैं। और जब भक्त जब कीर्तन करता है तो उसकी वाणी में प्रेम होता है। सब देवते बालक बड़े प्रेम से श्री राम नाम का संकीर्तन करते हैं। संडा हमारे कहीं गए हुए थे, आए देखे, आए तो स्कूल में सब विद्यालय में कीर्तन हो रहा। किसी बच्चे को बोले क्या कर रहे हो? कहा गुरुजी आपकी बात हम नहीं मानेंगे, अब तो हमारे गुरुजी प्रहलाद जी हैं, हम प्रहलाद जी की बात मानेंगे। मेरा मन प्रहलाद जी को चला गया, हम प्रहलाद जी की बात मानेंगे। संडा हमारे तो आए हिरण्यकश्यप के पास, उसको बताए, वो भी आया, देखा ये तो और बिगड़ गया, अपने को बिगड़ा है, सब बालकों को बिगाड़ रहा है। और इतना प्रयास करने के बाद भी मर नहीं रहा। बड़ा चिंतित हिरण्यकश्यप था। उसकी बहन होलिका आई।
हिरण्यकश्यप की चिंता को देखकर कहती है, भैया क्यों चिंतित हो? हिरण्यकश्यप आज तक कभी होलिका को दीदी नहीं बोला था, लेकिन आज कहता दीदी देखो। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद को इतना प्रयास किया जहां मारने का, लेकिन ये मत नहीं रहा। अब मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। होलिका कहती है, देखकर हिरण्यकश्यप चिंता नहीं करो, अरे हमको ब्रह्मा जी का वरदान मिला है, हम इसको आग में जला दूंगी। हिरण्यकश्यप कहता, हाँ दीदी फिर यही काम तुम कर दो, इसको आग में जला दो बस। होलिका कहती कि ब्रह्मा जी हमको एक चद्दर दिए। कहती देखो, जब तुम तपस्या करने के लिए गए थे ना, तो हम भी तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। अब ब्रह्मा जी की तपस्या किए तो ब्रह्मा जी हमको चादर दे दिए, इसको तुम ओढ़ दोगी तो कहीं जलोगी नहीं आग में। तो इसको ओढ़ करके मैं बैठ जाऊंगी गोद में लेकर के प्रहलाद को जला दूंगी। हिरण्यकश्यप लकड़ी मंगाया, चिता सजाया, होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठी, क्यों? प्रहलाद को जलाने के लिए। लेकिन इतनी जोर से हवा चले मरुत 49 प्रेरित अवसर, चले मरुत 49। इतना जोर से हवा चली कि जो ब्रह्मा जी होलिका को चद्दर दिए थे ना, उड़ गया महाराज। होलिका जलने लगी, चिल्लाने लगी, भैया भैया मैं मर रहा हूं, जल रही हूं। अब वहां कौन बचाने जा सकता है? होलिका तो जल करके स्वाहा हो गई, राख हो गई। प्रहलाद जी अग्नि में की लपटों में बैठे श्री राम नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप कहता है, देखो बेटा प्रहलाद, अभी तुम मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, अग्नि से निकाल लूंगा। प्रहलाद जी कहते, पिताजी हमको डर नहीं है कि अग्नि देवता हमको जला नहीं रहे हैं, आइए ना मेरे पास में देखिए। और जो श्री राम नाम का जप करता है उसको कैसा डर, उसके पास तीनों ताप आ जाएं। जो श्री राम नाम है सभी तापों को समन करने की औषधि है, भेषज है। राम नाम जपताम कुतो भयम्, समस्त ताप समनैक भेषजम्, पश्यतात्मगात्र सन्निधौ, पावकोऽपि सलिलायते धुना। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आइए ना, हमको तो ऐसा लग रहा है इतना शीतल ठंडी हवा अब मेरे पास में आ रही, जैसे हिमालय से हवा आ रही हो। ऐसी शीतल हवा मेरे पास आ रही है, ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में कोई कमल का ठंडा ठंडा पत्ता लपेट रहा है। श्री राम नाम तो सभी तापों को समन करने की औषधि है। होलिका भस्म हो गई। अब प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हुआ। जो पै कृपा रघुपति कृपालु की, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जो पै कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और को कहा सरे, होय न बाको बार भगत को, जो कोई कोटि उपाय करे। थके नीच जो नीच साधु की, सो पावर तेहि नीच मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पत पांव धरे। होलिका भस्म हो गई।
प्रहलाद जी वहां भी राम नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। होलिका इस अग्नि से नहीं चली है। भगवान का स्वभाव है, आप भगवान को गाली दें, अपमान करें, अपराध करें, भगवान कभी भी अपने अपराध से नाराज नहीं होते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। हमारा कोई अपमान करे, अपराध करे, कुछ भी इधर उधर कह दे, तुरंत ही नाराज हो जाते। साले कह दे तो नाराज हो जाते। लेकिन भगवान को चाहे जितना कोई गाली दे, भगवान अपने अपमान से कभी नाराज नहीं होते। रबड़बा रावण जी राम जी को बहुत इधर उधर बक रहा है, श्री राम की नाराज नहीं हो, कई दुर वचन कैसे बोलते रहे, तो लेकिन राम जी नाराज नहीं हो रहे हैं रावण को। तो अपनी अपराध से नाराज नहीं होते भगवान श्री राम। भगवान कब नाराज होते हैं? जब उनके शरणागत भक्त को कोई मारने का प्रयास करता है, भगवान अपने क्रोधित होते हैं, उनकी क्रोधाग्नि में जल के वो भस्म हो जाता है। तो होलिका इस अग्नि से नहीं जली है, भगवान की क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हुई है। सुनो राम कर साज स्वभाव, निज अपराध रिसाही न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोच रही। जो कोई भगवान के भक्त का अपराध करता है तो राम रोष, भगवान के रोष क्रोध रूपी अग्नि में जल के वो भस्म हो जाता है। तो होलिका को ब्रह्मा जी वरदान दिए थे अपनी रक्षा करने के लिए, भगवान के भक्त को जलाने के लिए वरदान नहीं दिए थे। होलिका भस्म हो गई, प्रहलाद जी बैठे राम नाम का संकीर्तन कर रहे। हिरण्यकश्यप विचार करता, मेरी बहन को जल के राख हो गई, इतना प्रयास करने के बाद मत दिया। हिरण्यकश्यप स्वयं तलवार लेकर के प्रहलाद जी के सामने खड़ा हो गया, बहुत गाली करता, बताओ तुम्हारा रक्षक कहां, तुम किसके बल से निर्भय हो? प्रहलाद जी कहते, पिताजी जिसके थोड़े लव मात्र बल को पाकर चराचर जगत को अपने बस में कर लिए, ब्रह्मादि देवताओं को अपने बस में कर लिए, वही हमको निर्भय होने का बल दे रहा है। न केवलम में भवतश्च राजन्, सवै बलम बलिनाम च परेशान, परे बरे में स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो ये नवसम प्रणीता। प्रहलाद जी कहते, पिताजी केवल आपे का बल नहीं, मेरा बल। संसार में जितने ही बल वाले हैं, जिनके पास में बल है, वो भगवान का ही बल है। भगवान के पास से उनके पास में बल आया है। अरे शक्ति का स्रोत कोई होता है, वहीं से तो शक्ति आती है, तो शक्ति के स्रोत भगवान ही है। भगवान के पास से सबको बल मिला हुआ, वही हमको निर्भय होने का बल दे रहे हैं। हिरण्यकश्यप कहता, तुम्हारा राम कहां? प्रहलाद जी कहते, मेरे राम तो सर्वत्र हैं, ईशावास्यमिदं किंचित्। मेरे प्रभु तो सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यप कहता, खंभे में। प्रहलाद जी को विश्वास है कि मेरे प्रभु खंभे में है। गोस्वामी जी कवितावली में वर्णन किए, ताड़ी कृपा न कहूं, पितु काल कराल बिलोकी न भागे।
प्रहलाद जी अपने पिता के विकराल रूप को देख करके डरे नहीं। हिरण्यकश्यप जब कहता राम कहाँ, ताड़ी कृपाण कृपा न कहूं, पितु काल कराल बिलोगी न भागे। राम कहाँ सब ठाव है कंबले, हाँ सुन के नर के हरि जागे। बैरी बिदारी भयो विकराल, कहे प्रहलाद के अनुरागी। प्रीति प्रतीति बढ़े तुलसी, तब से सब पान पूजन लागे। प्रहलाद जी कहते मेरे राम तो सर्वत्र हैं, सबके अंदर में राम जी हैं। चाहे जितने अक्षर का नाम हो, प्रभुदास कई अक्षर होगा, 4। चौगुना करिए कितना होगा, 4 चौक 16 होगा। 5 मिलाइए, 16 5 21। दुगुना करिए, 21 21 दूना 42। 8 से भाग दीजिए, कितना बचा? 8 पंचे 40, 2 बच गया। 5 अक्षर का ले लीजिए, केदारदास। चौगुना करिए, 5 चौक 20। 5 मिलाइए, 25। दुगुना करिए, 50। 8 से भाग दीजिए, 8 48। कितना बचा? 2 बचा। 6 अक्षर का नाम ले लीजिए, इसका नाम होगा 6 अक्षर। चौगुना करिए, 6 चौक 24। 5 मिलाइए, 29। दुगुना करिए, 58। 8 से भाग दीजिए, 8 7 56। 2 बच गया। 3 अक्षर का नाम ले लीजिए, चौगुना करिए, 4 12। 5 मिलाइए, 17। दुगुना करिए, 34। 8 से भाग दीजिए, 8 चौक 32। 2 बच गया। मतलब हमारे राम जी सबके अंदर में है। राम हमार सबे में चराचर, ध्यान लगाए के तू सुन लीजे। नाम के अक्षर 4 कर, फिर 5 मिलाए के 2 गुण कीजे। 8 से भाग दिए, बचे युग अंज अंक। तहाँ रघुनाथ तहाँ मन दीजे। मोह में राम अतोह में राम, खड्ग में राम अखंड मेरी जय। तो भगवान सबके अंदर में है। ये चौगुना क्यों किया गया कि 4 खानी है जीवों की, 4 खान जग जीव अपारा, इसे चौगुना किया गया। 5 क्यों मिलाया गया? पंच तत्वों से सभी जीवों का शरीर बना होगा। क्षितिजल तावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। जो पंच तत्वों से सबका शरीर, इसलिए 5 मिलाया गया। दुगुना क्यों किया गया बाबा? दुइये तो लिंग है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्री हो, नपुंसक की कोई चिंता नहीं। इसलिए दुगुना किया गया। 8 से भाग क्यों दिया गया? 8 प्रकार की प्रकृति है, तो 2 ही बचता है। वही जो 2 बचता है, 2 अंक, वही हमारे श्री राम नाम है। राम नाम में जो ये तो अक्षर है ना, वही नहीं बचता। अभी प्रहलाद जी कहते हैं वहां हम दीजिए, मेरे राम सर्वत्र हैं। प्रहलाद जी को विश्वास है कि मेरे प्रभु सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यप बड़े जोर से कंधे में तलवार का प्रहार किया। जहां तलवार का प्रहार किया, भगवान सिंह
अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए वो पत्थर के खंभे से प्रकट हो जाते हैं, पत्थर को चीर करके प्रकट हो जाते हैं। और बोले नृसिंह भगवान की, श्री नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान का प्राकट्य होता है। नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को गोद में लेके बैठ जाते हैं, बीच डेहरी में बैठे, कहता आप हमको नहीं मार सकते, हमको ब्रह्मा जी वरदान दिए, ब्रह्मा जी की तपस्या की हमको वरदान दिए, आप हमको नहीं मार सकते, ऐसा वरदान दिए हुए ब्रह्मा जी से। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी के वरदान को झूठा नहीं, बताओ क्या वरदान दिया? कहता न भीतर मरे न बाहर मरे, भगवान बीच डेहरी में दरवाजे में लेकर न भीतर न बाहर, वरदान सत्य। कहता न जमीन में मरे न आकाश में मरे, भगवान अपनी गोद में लेकर के बैठे ना, जो धरती में ना आसमान में है। और क्या वरदान मिला? कहता हम 12 महीने में ना मरे, भगवान अधिक मास तैयार कर लिए, पुरुषोत्तम मास 12 महीने नहीं था। कहता हम न दिन में मरे न रात में मरे, न दिन था न रात्रि, यही संध्या समय था। हाँ, न दिन रहा न रात, संध्या समय, यो वरदान सत्य हो गया। और क्या वरदान मिला? कहता हम ना मनुष्य से मरे न पशु से मरे, भगवान कहते देखो मेरी ओर, मैं मनुष्य हूँ कि पशु, नीचे देखा तो मनुष्य जैसे, जन्मों देखा तो सिंह जैसे पशु जैसे, ये तो दोनों नरहरि है। और क्या वरदान मिला? हम ना अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, भगवान कहते मेरे पास कोई चाकू छुरी तलवार है, कुछ नहीं था। भगवान ब्रह्मा जी के सब वरदान को सत्य करके और उसको मारने का रास्ता निकाल दिए, और अपने बड़े बड़े नाखून को उसके वक्षस्थल में लगा करके विदीर्ण कर देते हैं। हिरण्यकश्यप समाप्त हो जाता है। प्रहलाद जी को गोद में लेकर के भगवान सिंह सिंहासन में जाके बैठ जाते हैं, और बार बार अपनी जीवा से चाट करके प्रहलाद जी को प्यार करते हैं, और कहते देखो प्रहलाद, तुम्हारा इतना सुकोमल शरीर, अभी तुम बालक हो, मेरा नाम ले रहे थे, उसको आने में विलंब हुआ, इसलिए हे पुत्र भक्त प्रहलाद, तुम उसको क्षमा कर दो, हमको आने विलंब, क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब। प्रहलाद जी से क्षमा मांगते हैं और कहते देखो प्रहलाद, तुम कुछ वरदान। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, आपको प्रसन्न करके यदि आपसे कोई संसार की वस्तु मांगता है, वो भक्त नहीं है, वो व्यवसायी है। यस्तु आशीष आशास्ते न सभृत्या सवई बड़ी, वो भृत्य नहीं, आपका सेवक नहीं है, वो तो व्यवसायी है। व्यवसायी लेन देन करता है, अब भक्त भगवान से लेन देन नहीं करता, भक्त केवल भगवान को चाहता है। प्रहलाद जी कहते हैं कुछ नहीं चाहता। भगवान कहते हैं देखो प्रहलाद तुम कुछ मांगो, मेरी इच्छा है नहीं दुनिया में लोग कहेगा प्रहलाद मेरा नाम लिया, भगवान केवल दर्शन दिए, उसको कुछ दिए नहीं, लोक लाभ। भगवान कहते देखो प्रहलाद अभी तुमको यहाँ 1 मनवंतर तक पृथ्वी में राज्य करना होगा। पिता का जो राज्य है उस गद्दी में बैठ करके राज्य करना होगा, अब फिर मेरे पास आए। लेकिन ये राज्य तो तुम्हारा है ही है, हम थोड़ी दे रहे हैं। जब बाप मारा गया तो राज्य तो बेटा का हो गया, हम चाहते तो और मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं तो विचार करते हैं कि हमारे दिल चाहने के बाद भी भगवान जब बार बार कह रहे हैं कि मांग लो मांग, इसका मतलब भगवान सर्वांतर्यामी है। उनको ऐसा कुछ लग रहा कि मेरे मन में कोई कहाँ मना है, तभी भगवान बार बार कह रहे हैं मांग लो मांग लो। प्रहलाद जी कहते प्रभु आप यही वरदान दीजिए
कि मेरे में कभी कामना उत्पन्न ना हो, या मेरे अंदर में किसी प्रकार की कामना है, वासना है, वो जल करके भस्म हो जाए। मैं कुछ नहीं चाहता। प्रहलाद जी भगवान से कुछ और प्रार्थना करते हैं, प्रभु जहां से कामना उत्पन्न होती है उस डब्बा में अपने चरण को रख करके ढक्कन बंद कर दीजिए, कोई कामना मेरे हृदय में उत्पन्न ही न हो, केवल मैं आपका नाम लेता रहूं, आपका भजन करता रहूं, आपका दर्शन करता रहूं, यही कामना मेरी है, बस और कुछ नहीं चाहता। प्रहलाद जी से जब हट कर देते भगवान ही मांग लो, प्रहलाद जी कहते प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो हमारे पिता आपसे बैर किए, इतना बैर किए उनको नरक में भी कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। तो मैं यही आपसे वरयाचना करता हूं कि मेरे पिता की सद्गति हो, उसको नरक में नहीं जाना पड़े। पुत्र का मतलब वही है। पुत्र का मतलब क्या है? जो अपने पितरों को नरक से बचावे। पुन्नाम नरका त्रायते पुत्र, तभी तो पुत्र होगा। तो प्रहलाद जी प्रार्थना करते हैं कि मैं पुत्र हूं, मैं पिता कैसे मेरे पिता को सद्गति मिले, नरक में नहीं जाना पड़े। भगवान कहते देखो प्रहलाद, जिस वंश में जिस घर में तुम्हारे ऐसा भगवान का भक्त हो जाएगा, राम का प्रेमी भक्त का जन्म होगा, उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। तो तुम्हारे पिता को सद्गति तो मिल ही गई। जब तुम्हारे ऐसा भक्त का जन्म हो गया तो प्रहलाद जी परम निष्काम भक्त हैं, भगवान से कुछ भी नहीं। और कितना विश्वास है प्रहलाद जी को श्री राम नाम में। राम नाम लेना बंद नहीं किए प्रहलाद जी। जितनी आपत्ति आई, संकट आए, लेकिन प्रहलाद जी घबराए नहीं संकटों से। और जब घबराए नहीं तो भगवान हमेशा रक्षा करते रहे। दृढ़ विश्वास प्रहलाद जी को है। इसी प्रकार से हमको आपको भी भगवान नाम में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कथा सुनने से ही दृढ़ विश्वास होगा। दृढ़ विश्वास होगा कि नाम लेंगे तो कलयुग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली दल सुरसा। दृढ़ विश्वास पर भगवान का नाम लिया जाए, नाम संकीर्तन किया जाए, तो ये कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा महाराज। कलयुग की कुछ नहीं चलेगी महाराज राम भक्तों के सामने। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी